साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में अपनी पॉलिटी सीरीज में सेकंड चैप्टर जिसको हम कह सकते हैं भारतीय संविधान का स्रोत, इसको हम डिस्कस करेंगे। हर एग्जामिनेशन में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं, तो इस वीडियो कंप्लीट देखिए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आप देंगे उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आपने इसको और डीप में पढ़ना है तो इससे पहले भी जो हमारा वीडियो आया है कि कैसे हमारा क्रमिक विकास हुआ है उसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं आपको पता होगा कि स्रोत की बात की जा रही है कि हमने कहीं ना कहीं से तो उसके लिए होंगे नियम या कानून कायदे, कहीं ना कहीं हमने लिया होगा। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने ही ये कहा था। उन्होंने काफी स्टडी किया, बहुत से जो विकसित देश थे विकासित देश थे उसके संविधानों को उन्होंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, मतलब भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग जो नियम या कानून सही हो सकते हैं, करीब 100 साल आगे सोच के या 200 साल या 1000 साल कह सकते हैं आगे सोच के उन्होंने जिन नियमों को रखा वही नियम आगे चल रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने संविधान का मसौदा दिया था। ठीक है, तो देखिए आप खुद सोचिए, आप उन्होंने जैसे इसमें न्यूज में क्या चल रहा है, आर्टिकल 44 इसमें न्यूज में चल रहा है। ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं यूसीसी की बात करते हैं। तो सोचिए यूसीसी के लिए उन्होंने उसी में प्लेस छोड़ रखा था कि यूसीसी हमें करना ही करना है। तो आप देखिए कि कितने वो दूरदर्शी थे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो उन्होंने अलग को देश और विदेशी स्रोतों का उपयोग किया था। ठीक है, तो देखिए संविधान के 2 स्रोत होते हैं, एक आपका होता है देशी स्रोत और एक होता है विदेशी स्रोत। जो आपका देशी स्रोत है इसमें हमारे संविधान में जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे जो प्रावधान थे हमने वहीं से जस के तस रख लिए थे। जो अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है ये कहने में कि हमने अधिकतम जो नियम है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए थे, और करीब 60% जो नियम थे हमने वहीं से जस के तस रख लिए थे। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बोल भी दिया कि जो भारतीय संविधान थे इसके 395 अनुच्छेदों में से करीब 250 भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से ले लिए गए थे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे देशी स्रोतों के बारे में। जब विदेशी स्रोतों की बात करते हैं तो बहुत सी कंट्रीज से हमने उनके अच्छे अच्छे विचारों को ले लिया, जैसे ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, आयरलैंड हो गया। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ से हमने लिया है। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि संविधान के बारे में पहले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कह दिया था कि उधार लेना कोई शर्म की बात नहीं है और न इसे चोरी समझा जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमने बहुत सी जगहों से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ली हैं, अगर किसी को हमारा संविधान भी पसंद आता है तो वो भी यहाँ के मूल विचारों को ले सकता है, और इसमें हमारा कोई पेटेंट नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम यूएसए कहते हैं, यूएसए से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है, जो कि कहाँ पे है, आपका आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारे क्या है, मौलिक अधिकार है। जो प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रस्तावना भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब ये कि कोई जजमेंट देने के बाद भी हमारी जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो उसको पलट सकती है, उसका पुनरावलोकन कर सकती है। वो भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता कि हमारा जो संविधान है वही टॉप है, उसी को सर्वोच्च माना जाएगा, वो भी हमने यूएसए से लिया है। महाभियोग जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको जो हटाने की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जिसको महाभियोग कहते हैं, वो भी हमने यूएसए से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी जो न्यायपालिका जुडिशरी वो टोटली स्वतंत्र है, इसका किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, वो भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से। निर्वाचित राष्ट्रपति, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा, मनोनीत नहीं होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया है। उपराष्ट्रपति भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया है। ये सारे के सारे टॉपिक कहाँ से यूएसए से। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारा मौलिक अधिकार और आपका महाभियोग, ये से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि कहाँ से लिया हमने। ठीक है, चलिए हम अगले कंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा ब्रिटेन, क्योंकि हम ब्रिटेन के तो गुलाम थे उस समय, तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय शासन प्रणाली कि हमारे यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली होगा वो हमने ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, जो सांसद होते हैं उनको विशेषाधिकार मिलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब वो सदन चलता है तो उसके 14 दिन पहले उनको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो तो वो भी संसदीय विशेषाधिकार हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन कि हमारे नियम का शासन होगा, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, हमारी जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट्स होती हैं, वो जो प्रणाली है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके साथ साथ जो परमाधिकार का लेख है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। विधायी प्रक्रिया, जो नियम बनाने की प्रक्रिया विधायी प्रक्रिया है, वो भी ब्रिटेन से लिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एकल नागरिकता, हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, हम दो नागरिकता दो देशों को नहीं ले सकते हैं, इससे राज्यों के लिए अलग नागरिकता नहीं है, तो हमने कहाँ से ले रखा है, ब्रिटेन से। ठीक है, अगली कंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारी कंट्री है आयरलैंड। जो आयरलैंड से जो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो जो नीति निर्देशक तत्व, राज्यों को नीति निर्देशक तत्व है वो हमने आयरलैंड से लिया है। और राज्यों के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है ये आप बताएंगे, आपको पता होगा 36 से लेकर कहाँ तक,
51 तक हमारे क्या है, आपके नीति निषेध तत्व है, हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा, मतलब ये कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, लोकसभा के, राज्यसभा के जो भी आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उन्हीं को टच किया है। तो कहाँ से लिया जाता है हमारा, वो हमने लिया आयरलैंड से। इसके साथ साथ राष्ट्रपति, जो ये भी पूछा जाता है बहुत बार, राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा में जो 12 लोगों का मनोनयन करते हैं, जैसे खिलाड़ियों का करते हैं, साहित्यकारों का करते हैं, ठीक है। तो वो जो 12 चुनते हैं वो, तो उनको जो चुनने का, मनोनयन का जो अधिकार है, वो हमने कहाँ से लिया है, आपका आयरलैंड के संविधान से। अगला हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ जो समवर्ती सूची आपको पता होगा, हमारे 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है, जिसमें आपकी 3 सूची होती है। कौन सी आपकी, संघ सूची, राज्य सूची, और एक क्या होती है, समवर्ती सूची। इसको मैं डीप में बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। संघ में केवल केंद्र बना सकता है, राज्य में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों ही मिलकर बना सकते हैं। और जिसका, ठीक है, पर अगर दोनों पे ही अगर केंद्र ने बना दिया तो केंद्र वाला ज़्यादा आपका माना जाएगा। तो समवर्ती सूची, तो जो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है वो भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो आपका संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जब किसी मुद्दे पर दोनों सदनों के बीच में विरोध हो जाता है, जो संयुक्त बैठक कराने का प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट हमारा है कनाडा से। जो हमारी संघात्मक विशेषताएं हैं, ठीक है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, वो हमने कहाँ से लिया है आपका, वो कनाडा से, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है। पूछा हुआ गया बहुत बार कि कनाडा से हमने क्या लिया, संघात्मक विशेषता हमने वहाँ से लिया है। इसके साथ साथ अवशिष्ट शक्तियाँ, जिस मैंने कहा ना कि जो भी अगर किसी कानून पे अगर राज्य और केंद्र दोनों ही बनाए तो केंद्र वाला कानून मान्य होगा। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास है वो भी हमने कनाडा से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति जी करते हैं, और इसकी कोई खास प्रक्रिया नहीं है। ये भी हमने कहाँ से लिया है, आपका कनाडा से। और जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो एक परामर्शी निर्णय की जो प्रक्रिया है वो भी हमने, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के जो किसी को परामर्श देता है न्याय निर्णय के लिए, वो भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। अगला हमारा है दक्षिण अफ्रीका। जो दक्षिण अफ्रीका से बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368, जो हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो हमने कहाँ से लिया है, आपका दक्षिण अफ्रीका से। इसके साथ साथ जो राज्यसभा में जो सदस्य, भाई 12 तो मनोनीत हो गए, राज्यसभा में जो सदस्यों का आपका निर्वाचन होता है उसकी जो प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। फिर हमारा आता है जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहते हैं। वहां से हमने लिया है जो आपातकाल में जो मूल अधिकार, आपको पता होगा कि कुछ मूल अधिकारों को छोड़ के बाकी के सारे आपातकाल जब लगता है, कुछ मूल अधिकारों को छोड़ के बाकी के सारे जो मूल अधिकार है उसको निलंबित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति निलंबित कर देते हैं। तो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। अगला हमारा है सोवियत संघ या रशिया से हमने क्या लिया, इसमें का रशिया पलटू समय क्या था, वो सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ से हमने क्या लिया, मूल कर्तव्य लिया। याद रखिएगा, मूल कर्तव्य पहले 10 थे, अब कितने हो गए, 11 हो गए। और किसके थ्रू जोड़े गए थे, स्वर्ण सिंह समिति, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे हम, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़े गए थे। पहले 10 थे, अब कितने हो गए, 11 हो गए। और ये 42वां संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। तो हमने कहाँ से लिया इसको, पूर्व सोवियत संघ, जिसको हम रूस भी कह सकते हैं, उससे लिया गया है। हम अगले की तरफ बढ़ते हैं, फ्रांस। तो हमारी जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। और आपका बंधुत्व की, समता की, समानता के जो आदर्श वक्तव्य है या भावनाएं हैं, वो भी हमने फ्रांस से लिया है। नेक्स्ट हमारा जापान से। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये हमने जापान से लिया है। तो अब तक जो भी बन रहे थे हमने सारे के सारे देख लिए हैं, ठीक है। यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स हो कमेंट बॉक्स में देते रहिए, और हमारे चैनल को और प्यार लौटाइए, ताकि हम और भी इसकी वीडियो सीरीज लाते रहें। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।